अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारी ब्लॉगिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हमारी एक मिनी सीरीज़ होगी जिसमें हम शॉर्ट और टू द पॉइंट क्लासेस देंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि सारी क्लासेस लें और कोई भी मिस ना करें। टेबल ऑफ कंटेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, किसके बारे में बात करेंगे। नीश के बारे में बात करेंगे हम, माइक्रो नीश के और कीवर्ड के बारे में। ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन काम करने की फाउंडेशन है। अगर आप इनको इन तीनों का नहीं पता तो ना आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ना आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ना ही आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नीश क्या होती है? नीश एक ब्रॉड टॉपिक होता है जिसको डिस्कस करके आप अपना ब्लॉग, अपना यूट्यूब अकाउंट, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन उसके लिए नीश का होना ज़रूरी है। ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करेंगे, जिसको आप डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्ट में। अच्छा, इसकी हम अपने स्कूल के हिसाब से एग्जांपल देखें तो हमारे स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सोच समझ के एक नीश को चूज़ करना है। अब स्कूल में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये अलग अलग क्या हुई, नीशेज़ हो गई। अब आजकल 2024 में जो हाई सीपीसी नीशेज़ हैं वो हैं इंश्योरेंस, लोन्स, होस्टिंग, क्लेम, सॉफ्टवेयर, लॉयर। आप इनके बारे में लिखें, इनके बारे में यूट्यूब चैनल बनाएं या इन पे काम करें तो आपके व्यूज़ और आपकी जो पेमेंट वगैरह, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारे लोग काम कर रहे हैं ताकि हमें उसके से कोई आउटपुट मिले, कोई पेमेंट मिले। तो इनकी सीपीसी भी अच्छी है और इनके व्यूज़ भी अच्छे हैं। अगर आपने देखनी है कि बाकी भी और जो निशेष जिनके सीपीसी कितना हो सकता है, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। अब नीश क्या था हमारा? नीश हमारा एक सब्जेक्ट था। अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रो नीश क्या होता है। नीश अगर एक बड़ी चीज़ है तो माइक्रो का हमें मतलब पता है क्या होता है, छोटा। तो ये क्या हुई, छोटी नीश। अब इट्स अ वास्ट टॉपिक विच कवर्स अ स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब एक टॉपिक है जो है बहुत बड़ा लेकिन वो एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करता है। मैनी माइक्रो निशेस मेक अ निश, बहुत सारी माइक्रो निशेस मिलती हैं तो एक मेजर निश बनती है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, जिस तरह हमने बात की थी कि नीश एक सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट की बुक में जितने चैप्टर्स होते हैं वो उसकी माइक्रो नीश होती है, ठीक है। और जिस तरह पीछे हमने नीश देखी थी कि हमारी इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे अब हम उसके आगे देख सकते हैं कि उसकी माइक्रो नीश क्या हुई, लाइफ इंश्योरेंस, रेंटल इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस। मतलब कोई भी चीज़ है उसकी आगे जो टाइप्स होती हैं ना, वो उसकी माइक्रो नीशेस हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, हमने नीश सेलेक्ट कर ली कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा आपने इंश्योरेंस की नीश में काम करना है क्योंकि इसका सीपीसी हाई है। उसके बाद आपने सोचा ठीक है, अब मैं पेट इंश्योरेंस की तरफ जाऊंगा, उसके एडवांटेजेस लिखूंगा, उसके डिसएडवांटेजेस लिखूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा। लेकिन अब हमने देखना है कि आपने डिसाइड कर लिया आपने ब्लॉग का टॉपिक, लेकिन ब्लॉग के अंदर आप जो सारी पोस्ट करेंगे उनके टॉपिक्स क्या होंगे। जैसे हमने, अब आपको मैं आगे बताती हूँ। अ स्पेसिफिक वर्ड विच यू यूज़ टू राइट डाटा ऑन एंड रैंक ऑन, आप इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करके लिखते हैं और आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नीश है, उसके सब्जेक्ट की बुक में जो चैप्टर्स हैं वो हमारी माइक्रो नीश है, तो उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स होंगे ना वो हमारे कीवर्ड होंगे। जैसे कि अब हमने सोचा है कि हमने पेट इंश्योरेंस करना है ना, तो पेट इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हमारा एक कीवर्ड है, पेट इंश्योरेंस के डिसएडवांटेजेस हमारा एक कीवर्ड है। और ये सारे कीवर्ड्स हमने बस अपने दिमाग से देख के नहीं, इसके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो हम आगे आपको अपनी अगली क्लासेस में ज़रूर बताएंगे और यूज़ करना भी सिखाएंगे। आपने उनकी मदद से देखना है कि आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड यूज़ करने के लिए 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं।
CPC, SV, KD। जो हमारा SV होता है वो सर्च वॉल्यूम होती है, KD हमारी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है, और CPC आपको प्राइस का बताता है कि इस कीवर्ड पे काम करने से आपको व्यूज़ के हिसाब से कितने पैसे मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसको और भी एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे, ताकि आप अपना ब्लॉगिंग का कैरियर जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।